जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। वेलकम टू माय चैनल क्लॉक पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 4, जो आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस पार्ट 4 में करेंगे विथ कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन देखिए, जब दो अंकों की संख्या, क्या बोला गया हमसे, जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है, जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है। दो अंकों की संख्या को हम किस तरह से लिखेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था आपको। जब भी दो अंकों की संख्या की बात की जाए, हम इस तरह से लिखेंगे 10x + y, इस तरह से हम लिखेंगे दो अंकों की संख्या को। ओके, उस संख्या को उसी के योग से गुणा किया जाता है, यानी कि उसी संख्या का योग क्या हो जाएगा अपने पास, x + y हो जाएगा। और मिलता क्या है अपने को, 424। मिलता क्या है अपने को, 424। क्या मिलता है, 424। देखिए आगे बोला, जब अंकों को उलटकर, अंकों को उलटने की बात की जाए मतलब चेंज कर देते हैं, जब अंकों को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब y 10th प्लेस पर आ जाएगा, यानी कि जो y है वो 2.5 हो जाएगा और जो x है वो 1 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से 10y, यानी कि इस तरह से 10y, क्या 10y + x, इसका मल्टीप्लाई फिर से इसके जोड़ से किया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से, और आंसर में क्या मिलता है, 280। आंसर में क्या मिलता है, 280। ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया इतना चीज, और निकालना क्या हमें, अंकों का योग। अंकों का योग क्या है, x + y तो है अंकों का योग, जो कि दोनों में एक कॉमन मल्टीपल है, जो कि दोनों में एक कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल यानी कि एक कॉमन फैक्टर। आप देख सकते हो, आप बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे एक कॉमन फैक्टर दोनों के अंदर सेम है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि राइट हैंड साइड पर भी इन दोनों नंबर के अंदर कोई ना कोई नंबर ऐसा ज़रूर होगा जो कि कॉमन होगा, तो हमें उसी कॉमन नंबर का पता करना है। हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का, जो 424 और 280, इन दोनों नंबर का क्या निकालेंगे, HCF। क्या निकालेंगे, HCF। इन दोनों नंबर का क्या निकालेंगे, HCF। एंड इनका जो भी HCF आएगा वही हमारा आंसर होगा। आंसर मतलब x + y, वही हमारा क्या होगा, x + y होगा, वही हमारा क्या होगा, x + y होगा। चलिए HCF निकालते हैं दोनों का। 424 280, 424 और 280। देखिए 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये 2 बार, ये 1, ये फिर से 2, ये 1, ये 4, ये 0, फिर से 2 बार करेंगे, 1 0 6 7 एंड 0, फिर से 2 से 53 एंड ये 35, 53 एंड ये 35, 4 एंड 8। अपने पास जो HCF वो क्या आ गया, 8। HCF क्या आ गया अपने पास, 8। यानी कि जो x + y होगा वो कितना होगा, 8 होगा। x + y होगा वो कितना होगा, 8 होगा। x + y कितना होगा अपने पास, 8 होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने निकाल लिया। 8 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, कॉमन मल्टीपल निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है,
क्या निकालना है? कॉमन मल्टीपल। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिए, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू नंबर इज 1/7 ऑफ द नंबर। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है। यानी कि दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या कैसे लिखेंगे? दो अंकों की संख्या को, दो अंकों की संख्या को कैसे लिखेंगे हम? जस्ट अभी बताया मैंने, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, है ना। दो अंकों की संख्या को ऐसे ही लिखेंगे। बिल्कुल सही। अब क्या बोला? 1/7 है। क्या बोला गया? 1/7 है। किसके बराबर है? x प्लस वाई के। किसके बराबर है? x प्लस वाई के। सॉल्व करेंगे, 7 को उधर भेजेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों में, तो इधर हो जाएगा 10x प्लस वाई, इस तरफ हो जाएगा 7x प्लस 7y। अब देखिए, x वाले को जब मैं इधर ले जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7 और प्लस का 10 इक्वल टू प्लस का 3x। जब इसको मैं इधर लेके जाऊंगा ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस प्लस का 7 इक्वल टू प्लस का 6। वाई को मैं x के नीचे ले जाता हूँ, y/x। इस तरह से ये 6 कितनी बार जाएगा? 2 बार। यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा? 2:1। अपने पास x और y का रेशियो क्या आ गया? 2:1, 2:1। अगर x 2 होगा तो y 1 होगा। ये रेशियो निकल के आया अपना, ठीक है। और एक चीज़ ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। क्या दी हुई है? इकाई का अंक 2.5 अंक से 4 कम है। इकाई का अंक कौन सा है अपना? देखिए, x और y इसी तरह से अंक हैं। ये इकाई वाला, ये 2.5 वाला अंक है, ये इकाई वाला अंक है। इकाई अंक 2.5 अंक से 4 कम है। यानी कि अगर x है तो y कितना हो जाएगा? x माइनस 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x माइनस 4 हो जाएगा। अगर x है तो y कितना हो जाएगा? x माइनस 4 हो जाएगा, है ना। तो मुझे अब यहाँ पर कोई ऐसे नंबर चूज करने जिससे हो क्या हो, इनके बीच का अंतर 4 हो, इनके बीच का अंतर 4 हो। देखिएगा, मैं क्या करूँगा, x/में y इक्वल टू मेरे पास 2:1 आया है। अगर मैं दोनों में मल्टीप्लाई 4 का कर दूँ, अगर मैं दोनों में मल्टीप्लाई 4 का कर दूँ, ऊपर 8 और नीचे 4 हो जाएगा। यानी कि अब ये जो क्वेश्चन है इस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। ये जो 8/4 है इस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। यानी कि अपने पास जो नंबर आ जाएगा एक्स वाई बोल लो या 10x प्लस वाई बोल लो, क्या आ जाएगा? x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? 8। एंड y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? 4। y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? 4। यहाँ दोनों को पुट की, जब यहाँ मैं 8 रखूँगा तो ये 80 हो जाएगा पूरा। जब मैं यहाँ 4 रखूँगा तो ये 4 हो जाएगा। 8 और 4 84। कितना आ गया? 84, है ना। अपना नंबर क्या आ गया? 84 आ गया। अब देखिए, क्वेश्चन में आगे भी कुछ बोला गया है। यदि इसके अंकों को उलटने पर प्राप्त, अगर हम अब जो नंबर आए हैं, सॉरी, हाँ, अब हमें जो नंबर मिले हैं उनको हम पलट दें। यानी कि 84 को मैं 48 कर दूं, 84 को मैं क्या कर दूं? 48 कर दूं, 48 कर दूं। और बाद में क्या करूं? 7 से विभाजित कर दूं। क्वेश्चन में बोला बाद में 7 से विभाजित कर दो तो शेषफल क्या बचेगा? 7 से विभाजित कर दूं तो शेषफल क्या बचेगा? जब मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? देखिए, 7 6 जा 42, 6 बचा रिमाइंडर। मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा? आर क्या बचा मेरे पास? आर क्या बचेगा मेरे पास? 6। अपना आंसर क्या होगा? 6। देखते हैं कौन सा है 6, चेक कीजिए। ऑप्शन है नहीं, बी नहीं, यस, ऑप्शन सी 6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं उसका कॉन्सेप्ट और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए
जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए आपको सेम मेथड से करना है, बिल्कुल सेम मेथड से। देखिए, जब तीन संख्या में दी हुई हैं को, इन तीनों संख्या को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, इन तीनों संख्या को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान है। डिवाइड करते हैं तीनों नंबर को किसी एक नंबर से जो कि बिगेस्ट है, और जो रिमाइंडर बचता है वो तीनों में इक्वल रहता है, समान रहता है। तो x के अंकों का योग बताना है हमें। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x निकालेंगे। ये x क्या होगा, देखिए x निकालने के लिए हमें वो कुछ नहीं करना। देखिए, बहुत ही सिंपल मेथड। सबसे पहले तीनों नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए, तीनों नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। तीनों नंबर को नोट करने के बाद क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। जब मैं इसमें से इसे माइनस करूँगा कितना बचेगा मेरे पास, 3, 1, 2। जब मैं इसमें से इसे माइनस करूँगा, जब मैं इसमें से इसे माइनस करूँगा मेरे पास क्या बचेगा, 6, 2, 4। यस। और अब जब मैं इसमें से इसे माइनस करूँगा तो एक बहुत बड़ी संख्या आएगी जो इन दोनों से बड़ी होगी, बट मुझे उस संख्या से कोई मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है, जो मिनिमम हो। कैसी हो, मिनिमम। जो कैसा हो, मिनिमम। इन दोनों में से आप देख पा रहे हो मिनिमम कौन है, ये वाला। बस यही हमारी x की वैल्यू। अपना x क्या हो गया, 213। अपना x क्या हो जाएगा, 213। इस टाइप के सभी क्वेश्चन में आपको सेम मेथड अपनाना है, यही करना है। x के अंकों का योग, x के अंक यही तो होंगे अपने, इनका योग क्या होगा, 3, 6, 6, 6, 6। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का मेथड आपको अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसका गुणनखंड क्या होगा, हमें एक नंबर दे दिया और हमसे पूछा इसका फैक्टर बताओ, एक फैक्टर बताओ, इस नंबर का एक फैक्टर बताओ। इसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने लास्ट वीडियो में भी कराया था। ओके, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। अगर ए पे पावर n है प्लस बी पे पावर भी n है, यानी कि दोनों पे पावर सेम है, तो इसका फैक्टर क्या होता था, a प्लस बी। इसका फैक्टर क्या होता था, a प्लस बी। कब, जब n हमेशा कैसा होगा, ऑड होगा। जब n ऑड होगा तो कैसे होंगे ये फैक्टर, जब n ऑड होगा तो फैक्टर हमारे कैसे होंगे, यस, a प्लस बी की फॉर्म में। ठीक है, a प्लस बी की फॉर्म में होंगे। देखिए, अब हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से नंबर्स को नोट डाउन करेंगे। 8 स्क्वायर, अच्छा देखिए, 8 स्क्वायर के इस तरह से लिखा हुआ है, प्लस 5 स्क्वायर के। मैं इन दोनों नंबर्स को क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर होल स्क्वायर के, प्लस 5 का स्क्वायर होल पावर के। लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए, अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, के, क्योंकि हमारा ऑड नंबर है, के क्या है हमारा, के ऑड नंबर है, इसलिए इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी। 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 64 89। अपना आंसर क्या हो जाएगा, 89। चेक कीजिए 89 कौन सा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा। अगर इस क्वेश्चन के और भी इसके दो कॉन्सेप्ट और हैं, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे यूनिट डिजिट की बात की जा रही है। किसकी, यूनिट डिजिट की। जब भी आपसे यूनिट डिजिट की बात की जाए, सबसे पहले मैं आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ।
देखिए यूनिट डिजिट, यानी कि मैंने एक नंबर लिख दिया 213, इसका यूनिट डिजिट कौन सा हुआ? ये वाला, यही तो इसका इकाई अंक, इकाई अंक को यूनिट डिजिट बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ 213 का यूनिट डिजिट तो कौन सा होगा? 3। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक, ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब देखिए, अब आ जाते हैं पावर वालों पर। अगर पावर लगी, अगर मैं बोल दूँ 6 पे पावर 1, 6 आएगा, 6 पे पावर 2 36, 36 का यूनिट डिजिट 6, यानी कि 6 यूनिट डिजिट। 6 पे पावर 3 216, लास्ट में क्या है? 6, यूनिट डिजिट क्या होगा? 6, यानी कि मैं 6 की पावर कितनी भी कर लूँ, यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है? इकाई अंक क्या रहने वाला है? हमेशा 6। ऐसे ही सेम एक नंबर और है, जैसे हम बोलते हैं 5, 5 पे पावर 1 ऑलवेज 5, 5 पे पावर 2 25, यूनिट डिजिट 5, 5 पे पावर 3 125, यूनिट डिजिट 5। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अब ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट, जिनके यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहते हैं। बाकी अगर मैं 2 की बात करूँ, 3 की बात करूँ, सबका अलग मेथड है। जैसे अगर मैं 2 पे पावर 1 लेता हूँ 2 यूनिट डिजिट आता है, 2 पे पावर 2 लेता हूँ तो 4, 2 पे पावर 3 लेता हूँ 8, 2 पे पावर 4 16, 6 यूनिट डिजिट, 2 पे पावर 5 32, 16 दूनी 32, यानी कि 2 यूनिट डिजिट। अब ये फिर से दो खुद को रिपीट करेगा, सबकी अलग अलग चेंज है सिवाय 6 और 5 के। 6 और 5 की यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, देखिए अब लेट सपोज अगर मैं बोल दूं 2 पे पावर 86 वैल्यू बताओ, इसका यूनिट डिजिट बताओ, 2 पे पावर 86 का यूनिट डिजिट बताओ। तो अब हम ऐसे तो करने नहीं वाले 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 7, ऐसे करते करते 86 तक पहुँचे। आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, जब भी इस तरह से आपसे कुछ भी पूछा जाए, जो भी पावर दी हुई है उसका डिवाइड, जो भी पावर आपको दी हुई है उसका डिवाइड करना है 4 में, उसका डिवाइड करना है 4 में, और जो भी रिमाइंडर बचे, अगर मैं इसका डिवाइड 4 में करूँ, देखिए 4 से ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 1 बार, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2, रिमाइंडर कितना बचा? 2। जो भी रिमाइंडर बचे उसी को आप पावर में लिख दो, क्योंकि पावर 4 का यूनिट डिजिट 4, ये देखो। ठीक है, लाइक सपोज अगर यहाँ रिमाइंडर 2 ना बचकर 1 बचता तो मैं 2 पे पावर कितनी लगाता? 1। अगर रिमाइंडर 3 बचता तो मैं 2 पे पावर कितनी लगाता? 3। अगर रिमाइंडर 0 बचता तो 2 पे पावर कितनी लगाता मैं? 4। अगर रिमाइंडर 0 बचे तो 2 पे पावर 4 लगाना है आपको, 1 बचे तो 1, 2 पावर बचती है तो 2 पावर, 2 रिमाइंडर बचता है तो 2 पावर, 3 रिमाइंडर बचता है तो 3 पावर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन था, देखिएगा यूनिट डिजिट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट की बात की जा रही है यहाँ पर, देखिएगा। अच्छा ये ऐसे हो रखा है, सॉरी। ओके, यूनिट डिजिट 24 माइनस 277 होल पावर 38, ठीक है, प्लस 266 होल पावर 54। देखो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3। यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7। यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या है?
6। पावर अभी सेम रहने दो। अब देखो 3 पे पावर 24 यूनिट डिजिट। ठीक, अगर मैं 24 का डिवाइड 4 से करता हूँ, अगर मैं 24 का डिवाइड 4 से करता हूँ, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि 3 पे पावर 4 लिखना है मुझे। समझ आया? समझ आया ना? ठीक है। 38 डिवाइड 4, रिमाइंडर क्या बचा मेरे पे? 2। रिमाइंडर क्या बचा? 2। 7 पे पावर 2। और यहाँ 6 के ऊपर कितनी भी पावर हो, रिमाइंडर यूनिट डिजिट हमेशा क्या क्या रहेगा? 6। 6 के ऊपर कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? 6। अब देखो 3 पे पावर 4 81। अरे 81 ही तो हुआ, 3 3 जा 9, 27 एंड 81 यूनिट डिजिट 1। 7 2 जा 7 7 जा 49 यूनिट डिजिट 9 प्लस 6। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या है यहाँ पर, इतना करने के बाद डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो 6 और 1 7, प्लस का 7 और माइनस का 9, माइनस का 2, क्या लिख देते हैं? माइनस का 2। हो गया आंसर। आपको ये मिस्टेक कभी नहीं करनी, -2 कभी नहीं आने वाला। देखो अभी हमने यूनिट डिजिट निकाल, इसका यूनिट डिजिट निकालने से पहले क्या आया था? 81। ये कितना था? 49। 81 बड़ा होता है या 49? 81 बड़ा होता है ना? 81 बड़ा होता है अपना। जब 81 बड़ा होता है, जब प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या छोटी है, 49 छोटा है 81 से, तो आंसर हमेशा हमारा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ आप नेगेटिव में निकाल रहे हो, तो आप क्या करोगे? 1 कैरी ले लोगे, तो ये 1 1 11 हो जाएगा, प्लस 6। अब देखो 6 और 11 17 माइनस 9 8। आपको जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। आपका इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। आपका इकाई अंक क्या होगा? 8। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 1/x, सॉरी यहाँ माइनस है, -1/x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है? F1 F2 F3 इन सबको जोड़ना है 10 तक, और उसके वैल्यू बतानी है। देख सकते हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम F1 निकालेंगे। F1 देखो, F1 यही करना, मैं एक बार लिख देता हूँ क्या करना है हमें। F2 डॉट F3, ऐसे करते करते आपको F10 तक जाना है। ठीक है, F10 तक जाना है। अब देखो जब मैं x की जगह यहाँ 1 रखता हूँ, तो यहाँ 1/1 क्या हो जाएगा मेरा? 1। अब देखो यहाँ 1 रखा है मैंने, 1 1 2, यानी कि माइनस का 1/2, बीच में प्लस, ये वाला प्लस तो लिखेंगे ना। हाँ, अब x की जगह 2 रखना है, यहाँ पर 2, तो मतलब 1/2, ये वाला माइनस यहाँ लिख दिया। अब यहाँ 2 क्या हो गया? 3 माइनस का 1/3। ऐसे ही करते करते क्या हो जाएगा? प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5। ऐसे ही करते करते लास्ट तक जब आप 10 पर आओगे, प्लस का 1/10 माइनस 1/11,
अब देखो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। ये वाला तो हमारा इतना तो F1 था, ये हमारा F2 था। F1 में से एक कट जाएगा और F2 में से एक कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा यहाँ पर, है ना। 1/3 से 1/3, 1/4 से 1/4, ऐसे ही करते करते 1/5 से 1/5, ये अंदर वाले जितने भी हैं सब कट जाएंगे। ये जो 1/10 है अपने आगे वाले माइनस के 1/10 से कट जाएगा। अपने पास जो फाइनली बचेगा ना वो बचेगा 1 - 1/11। अगर विश्वास नहीं होता आप पूरा लिख के देख सकते हो, आंसर आपका यही आने वाला है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, इधर 11 - 1 अपॉन में 11 यानी कि 10/11। ऑप्शन बी 10/11, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए n = हमें दे रखा है और हमें निकालना है गुणनखंड। गुणनखंड कितने होंगे, धनात्मक कितने गुणनखंड होंगे, पॉजिटिव गुणनखंड कितने होंगे। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में कराया था, फिर से समझेंगे, देखेंगे अच्छे से। देखिए 4^11 प्लस 4^12 प्लस 4^13 प्लस 4^14। मैं क्या करूँगा, चारों में से 4^11 कॉमन ले लूँगा। यहाँ 1, यहाँ से 4, यहाँ से हमारा 4 आ जाएगा, यहाँ से 4^2, यहाँ से 4^3। ये हो जाएगा। अगर मैं इस 4 को 4 ना लिख के ऐसे लिख दूँ 2^2 होल पावर 11, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, हो भी नहीं सकती। जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूँगा, देखो 1 और 4 5, ये अपना 16, ये 64, 16 64 80, 80 5 85। ये जो 2 है इसका मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2^22 मल्टीप्लाई 85 का मैं फैक्टर कर देता हूँ, 5^1 17^1। ये मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया इस पूरे नंबर का। पहले ये प्लस में लिखा हुआ था, मैंने किस में तोड़ दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया इस पूरे नंबर का। क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों किया, क्योंकि मुझे बताना था कितने गुणनखंड होंगे। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में बताना हो, बताओ इस नंबर के कितने गुणनखंड होंगे, तो आपको हमेशा उसका क्या करना पड़ेगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। वही मैंने अब किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको क्या करना है, नंबर्स की पावर देखनी है। इस पर पावर कितनी है, 2, सॉरी 22। इस पर पावर कितनी है, 22। इस पर पावर कितनी है, 1। इस पर पावर कितनी है, 1। तो आपको क्या करना है, 23 × 2 × 2 = 92। 22 तो आप देख ही पा रहे हो पावर जितनी है। हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालने के लिए, उन गुणनखंड की संख्या निकालने के, कितने गुणनखंड होंगे ये निकालने के लिए, जितनी भी पावर होती हैं नंबर प्राइम फैक्टर के ऊपर, प्राइम फैक्टर के ऊपर जितनी भी पावर होती है ना, उतने से एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई करते हैं, उतने से एक ज़्यादा का। यहाँ पर 5^1 थी, आप देख पा रहे हो। यहाँ पर 5 कितनी थी, 1। यहाँ पर 5 कितनी थी, 1। 5 थी तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 17 थी तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 2 कितनी है, 22, तो मैंने कितने का मल्टीप्लाई किया, 23 का। देख पा रहे हो, सब में एक एक बढ़ाकर किया है। अगर मैं ऑप्शन के आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 92 अपना आंसर हो जाएगा।
अच्छा, ये एक ज़्यादा लिया क्यों, ये मैं आपको बता दूं। देख पा रहे आप 5 पे पावर 1, इससे पहले एक पावर और होगी आपकी 5 पे पावर 0। क्या होगी 5 पे पावर 0। हमने इस दोनों को काउंट किया है, हमने दोनों को काउंट किया है 1 2। हमेशा यही करना है, हमेशा यही करना है जब भी आपको गुणनखंड निकालने की बात की जाए। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर एसएससी से रिलेटेड ऐसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आती रहती हैं। और एट प्रेजेंट अभी एसएससी का मैथ का कंप्लीट सिलेबस हमारे चैनल पर हो रहा है, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। एट लास्ट, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग फ्रॉम क्लॉक पॉइंट।